एवरीवन, आई एम हिमांशु भारती एंड यू आर वाचिंग स्टिल स्टडिंग यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग क्लास 8 साइंस का चैप्टर 7 पढ़ने जा रहे हैं, जो है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, फिर इसको कंजर्व कैसे किया जाता है। बायोडाइवर्सिटी जो है हमारा, वो किन किन तरीक़ों से, मतलब हमारे एक्टिविटीज़ से या फिर नेचुरली किन किन तरीक़ों से हार्म हो रहा है, वही सारी चीज़ें हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी इज़ द स्पीसीज रिचनेस ऑफ द बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर का जो स्पीसीज का जो मतलब एक बायोस्फीयर में जितने सारे स्पीसीज पाए जाते हैं, उन सबको मिला के बनता है बायोडाइवर्सिटी। इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर एंड वेराइटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स सजेस्ट प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एन एरिया। तो बायोडाइवर्सिटी को कहा जाता है कि मतलब किसी एरिया में कितने सारे वेराइटी के प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जा रहे हैं, उसको कहा जाएगा बायोडाइवर्सिटी। इट सपोर्ट्स ऑल द एसेंशियल लिविंग रिसोर्सेज सच एज वाइल्ड लाइफ, फिशरीज एंड फॉरेस्ट। तो जो बायोडाइवर्सिटी होता है वो बहुत सारे जो एसेंशियल, जो बहुत महत्वपूर्ण हैं हमारे जीवन के लिए या फिर और भी जीव जंतुओं के जीवन के लिए, उन सबको सपोर्ट करता है। जैसे वाइल्ड लाइफ हो गया, फिशरीज यानी कि जो एक्वेटिक एनिमल्स हो गए वो, फॉरेस्ट, ये सारी चीज़ों को सपोर्ट करता है बायोडाइवर्सिटी। फॉरेस्ट हेल्प इन मेंटेनिंग द डेलिकेट बैलेंस ऑफ नेचर। तो जो फॉरेस्ट होता है वो बैलेंस बना के रखता है नेचर में। एनिमल्स लिविंग इन फॉरेस्ट आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स। तो ये तो सबको पता है कि जो जंगल में रहते हैं एनिमल्स, उनको वाइल्ड एनिमल्स कहा जाता है। द प्लांट्स फाउंड इन अ पार्टिकुलर एरिया आर नॉन एज फ्लोरा ऑफ दैट एरिया। मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में जो प्लांट्स पाए जाते हैं उन्हें फ्लोरा कहा जाता है, और जो एनिमल्स पाए जाते हैं एक एरिया में उसे कहा जाता है फौना। Those species of plants and animals which are found only in a particular area are called endemic species। तो जो species, जो प्रजातियाँ प्लांट्स या फिर एनिमल्स की बस एक ही एरिया में पाए जाते हैं, किसी एक पार्टिकुलर एरिया में, तो उन स्पीसीज को, उन प्रजातियों को कहा जाएगा एंडेमिक स्पीसीज। स्पीसीज इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन पॉपुलेशन। मतलब कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो ग्रुप है, जो सेम हो, जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स सेम हो और वो इंटरब्रीड कर सके, खुद में ही अपने आप में ब्रीड कर सके, उन्हें कहा जाता है स्पीसीज। द एनिमल्स हुज नंबर आर डायमेंसिंग टू अ लेवल डैट दे माइट फेस एक्सटिंक्शन। मतलब जो एनिमल्स या फिर प्लांट्स, मतलब जो उनका नंबर है वो घटते जा रहा है, और ऐसे ही लगातार अगर घटते जाए तो वो लोग एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, मतलब कि विलुप्त हो जाएंगे। तो ऐसे एनिमल्स की प्रजाति को कहा जाता है इंडेंजर्ड एनिमल्स। फॉर एग्जांपल टाइगर, लायन एंड एलिफेंट्स। तो ये जो एनिमल्स हैं वो धीरे धीरे, मतलब इनका जो अमाउंट है, जो इनका क्वांटिटी है, जो इनका पॉपुलेशन है, वो कम होते जा रहा है। तो एक समय ऐसा आएगा कि जब ये जो एनिमल्स हैं वो नहीं पाए जाएंगे हमारे पृथ्वी पे। प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट इंडेंजर्ड टाइगर्स। तो जो प्रोजेक्ट टाइगर था वो हमारे गवर्नमेंट के द्वारा इंडिया में लाया गया था, लॉन्च किया गया था, जिससे कि जो टाइगर्स थे उनको बचाया जा सके, जो इंडेंजर्ड टाइगर्स हैं उनको बचाया जा सके इन देयर नेचुरल हैबिटेट। जो उनका हैबिटेट है, हैबिटेट क्या होता है, तो ऐसी जगह पे जहाँ पे जो प्लांट्स और एनिमल्स रहते हों, उन मतलब उनका जो घर है जहाँ पे वो रहते हों, उन्हें ही कहा जाता है हैबिटेट। द प्लेस वेयर ऑर्गेनिजम्स लीव इज कॉल्ड हैबिटेट। तो जो प्रोजेक्ट टाइगर था वो गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था, जिससे कि जो टाइगर्स हैं उनको उनके नेचुरल हैबिटेट में बचा के रखा जा सके, जो इंडेंजर्ड हो चुके हैं। The flora and fauna of a particular habitat can be protected through special protected areas। तो जो फ्लोरा एंड fauna है वो किसी एक पर्टिकुलर हैबिटेट के फ्लोरा एंड fauna को एक मतलब प्रोटेक्टेड एरियाज़ में प्रोटेक्ट किया जाता है। तो वो प्रोटेक्टेड एरियाज़ कौन कौन से होते हैं वो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने जा रहे हैं अभी, इसके बाद प्रोटेक्टेड जो एरियाज़ हैं। अब है डिफोरेस्टेशन क्या होता है। डिफोरेस्टेशन एक कारण है जिसकी वजह से जो हमारा बायोडाइवर्सिटी है वो अफेक्ट हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी को बहुत ज़्यादा हार्म पहुंच रहा है डिफोरेस्टेशन के कारण। डिफोरेस्टेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ क्लियरिंग फॉरेस्ट इन ऑर्डर टू यूज़ द लैंड फॉर इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चरल एंड अदर पर्पसेस। तो जो डिफोरेस्टेशन है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फॉरेस्ट को काट दिया जाता है, क्लियर कर दिया जाता है इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, या फिर जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ हैं उन सब के लिए पेड़ों को काटना, फॉरेस्ट को काटना ही डिफोरेस्टेशन होता है। केसेस ऑफ डिफोरेस्टेशन, मतलब किन कारणों से डिफोरेस्टेशन किया जाता है। सबसे पहला है नेचुरल केसेस, मतलब कि जो नेचर से होते हैं, हम लोग नहीं करते, जो
वो है फॉरेस्ट फायर, मतलब जंगलों में आग पकड़ लेता है, उनके जो पेड़ होते हैं उनके एक दूसरे में घर्षण के कारण, फ्रिक्शन के कारण, और जो सूखे पड़ जाते हैं, कभी कभी फ्लड्स आ जाते हैं। तो उन सब कारणों से जो नेचुरल केजेस हैं उनकी वजह से डिफोरेस्टेशन होता है। और जो मेन मेड केजेस हैं जो हम करते हैं उनके वजह वो हैं जो कारण जिसकी वजह से डिफोरेस्टेशन होता है, जो हम करते हैं, जो मैन मेड केजेस हैं उनको चलिए देखते हैं। यूजिंग लैंड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस, तो जो लैंड है उसका खेती बाड़ी के लिए यूज़ करना, उसके लिए लैंड को लैंड कह रहा हूँ, पेड़ को काटना, वो होता है डिफोरेस्टेशन हमारे कारण। रैपिड अर्बनाइजेशन, मतलब कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, जो डेवलपमेंट हो रहा है हमारे यहाँ पे, उसकी वजह से भी हम लोग पेड़ों को काट रहे हैं डेवलपमेंट के लिए। प्रोक्योरमेंट ऑफ वुड फॉर फ्यूल एंड फर्नीचर, मतलब कि फ्यूल के लिए या फिर फर्नीचर्स के लिए पेड़ों को काटना, पेड़ों से जो हमें फर्नीचर या फिर फ्यूल मिलता है उसके लिए काटना पेड़ों को, वो भी डिफोरेस्टेशन है हमारे कारण। अब है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफोरेस्टेशन, मतलब क्या क्या जो दुष्परिणाम है डिफोरेस्टेशन से वो हमें झेलने पड़ रहे हैं। वो इंक्रीज इन द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर विच लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग, तो अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करने के लिए कोई नहीं रहेगा, और कोई नहीं रहेगा तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे एटमॉस्फेयर में ज़्यादा हो जाएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होता है। तो पेड़ को काटने से ग्लोबल वार्मिंग भी होता है। लोअरिंग ऑफ ग्राउंड वाटर लेवल्स, मतलब कि जो पेड़ हैं वो जो उनके रूट्स होते हैं वो अंदर तक जब जाते हैं ज़मीन में तो उससे वाटर लेवल मेंटेन रहता है, और जब बिना पेड़ के उनके रूट्स ज़मीन के अंदर जाएंगे ही नहीं तो वाटर लेवल भी मेंटेन नहीं रहेगा। इंक्रीज इन पोल्यूशन लेवल एंड टेम्परेचर, तो जो टेम्परेचर है वो भी बढ़ रहा है, और जो पोल्यूशन का जो लेवल है वो भी बढ़ रहा है पेड़ों के ना होने की वजह से। डिक्रीज इन फर्टिलिटी ऑफ सॉइल एंड अमाउंट ऑफ रेनफॉल, पेड़ों के ना होने की वजह से बारिश भी नहीं हो रहा है और जो सॉइल है वो अपना फर्टिलिटी भी खोते जा रहा है। इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्रॉट्स एंड फ्लड्स, तो जो अचानक से कभी भी सूखा पड़ जा रहा है या फिर कभी भी जो बाढ़ आ जा रहे हैं कुछ इलाकों में, वो डिफोरेस्टेशन के कारण हो रहा है। डिजर्टिफिकेशन, यानी कि जो रेगिस्तान जैसा ज़मीन हो जा रहा है, डेजर्ट्स बन जा रहे हैं, लैंड बहुत सारे फर्टाइल जो लैंड्स हैं वो। तो डिजर्टिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो फर्टाइल लैंड होता है वो कन्वर्ट हो जाता है डेजर्ट्स में। तो इसको हम लोग कह सकते हैं द कन्वर्जन ऑफ फर्टाइल लैंड्स इनटू डेजर्ट्स इज कॉल्ड डिजर्टिफिकेशन। तो अब नेक्स्ट है प्रोटेक्टेड एरियाज़, जिनको हमने अभी बोला था कि हम आगे पढ़ेंगे। ये जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं, इन्हीं सारे एरियाज़ के अंडर में जो इंडेंजर्ड या फिर जो एक्सटिंक्ट होने के कगार पे आ चुके हैं एनिमल्स, उनको बचाया जाता है इन्हीं प्रोटेक्टेड एरियाज़ के अंदर। तो चलिए पढ़ते हैं इनको। अ प्रोटेक्टेड एरिया इज़ अ क्लियरली डिफाइंड जियोग्राफिकल स्पेस विच इज़ रिकॉग्नाइज्ड एंड मैनेज बाय गवर्नमेंट टू अचीव द लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन ऑफ प्लांट ऑफ नेचर कल्चर एंड प्रिजर्व इकोसिस्टम। तो जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं वो एक जियोग्राफिकल जगह होते हैं, मतलब कि एक जगह होता है जहाँ पे जो गवर्नमेंट होता है वो उसके अंडर में, मतलब प्लांट्स को, एनिमल्स को और जो आदिवासियों का जो कल्चर है उसको प्रिजर्व किया जाता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक उन्हीं प्रोटेक्टेड एरियाज़ में से एक है। चलिए उनके उसके बारे में पढ़ते हैं। इट इज़ द प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम हंटिंग एंड आर प्रोवाइडेड विथ सुटेबल लिविंग कंडीशंस। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे जो एनिमल्स होते हैं, वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवर, उन्हें बचाया जाता है हंटिंग या फिर जो और भी जो हमारे वजह से जो एनिमल्स को जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उनको प्रिवेंट किया जाता है। और एक अच्छा रहने के लिए जगह, मतलब लिविंग कंडीशंस प्रोवाइड किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा एनिमल्स को, वाइल्ड एनिमल्स को। तो इसका एग्जांपल है मधुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन तमिलनाडु, जो तमिलनाडु में एक मधुमलाई जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो। फिर चिलिका बर्ड सेंचुरी इन उड़ीसा, जो उड़ीसा में है एक चिलिका बर्ड सेंचुरी वो। अब है नेशनल पार्क्स क्या होते हैं। दीज आर द एरियाज़ रिजर्व फॉर वाइल्ड लाइफ, तो जो एरियाज़ वाइल्ड लाइफ के लिए रिजर्व कर दिए गए हैं, वहाँ पे लोगों का आना जाना भी बंद कर दिया गया है, उसको कहा जाता है नेशनल पार्क। दे आर मेंटेन्ड एंड प्रिजर्व्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर द पब्लिक
टू विजिट, मतलब कि यहाँ पे लोग जा सकते हैं लेकिन कोई जाकर काम नहीं कर सकते, मतलब जैसे पेड़ों का जो पेड़ को काट के या फिर जो उनके औषधियाँ वगैरह हैं वो नहीं ले सकते, बस जाके वहाँ पे घूम सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल रणथंबोर नेशनल पार्क इन राजस्थान, जो रणथंबोर है नेशनल पार्क राजस्थान में, वो कान्हा नेशनल पार्क जो एमपी में है, मध्य प्रदेश में वो, और जो सतपुरा का जो नेशनल पार्क है इज़ द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। तो जो इंडिया का पहला जो रिजर्व फॉरेस्ट था वो था सतपुरा का नेशनल पार्क। अब है बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या होते हैं, ये जो प्रोटेक्टेड एरियाज थे जहाँ पे वाइल्ड लाइफ को बचाया जा रहा था और जो वेजिटेशन था उसको बचाया जा रहा था, उन्हीं में से एक है एरिया बायोस्फीयर रिजर्व्स। इट इज़ अ लार्ज प्रोटेक्टेड लैंड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, प्लांट एंड एनिमल्स रिसोर्सेज। तो बायोस्फीयर रिजर्व एक ऐसा जगह होता है जहाँ पे मतलब बहुत ही ज़्यादा दूर तक फैला होता है ये बायोस्फीयर रिजर्व। यहाँ पे बचाया जाता है वाइल्ड लाइफ को, प्लांट एनिमल्स के रिसोर्सेज को, एंड द ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ ट्राइबल ग्रुप लिविंग इन द एरिया। मतलब इस एरिया में अगर ट्राइबल्स रह रहे हैं तो उनका जो कल्चर है, उनका जो ट्रेडिशनल लाइफ है, पुराना जो उनके जीने का तरीका है, उसको भी बचाया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल पचमारी बायोस्फीयर रिजर्व। तो जो पचमारी बायोस्फीयर रिजर्व है वो एक एग्जांपल है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व इज़ एन एग्जांपल ऑफ इंडिया। मतलब ये दोनों इंडिया के ही रिजर्व्स हैं। अब नेक्स्ट है रेड डाटा बुक। तो रेड डाटा बुक पे बेसिकली जो एनिमल्स हैं जो इंडेंजर्ड हो चुके हैं, जो एक्सटिंक्ट की कगार पे आ चुके हैं, उनका रिकॉर्ड रहता है कि कौन कौन से एनिमल्स को अभी हमें बचाने की ज़रूरत है और कौन कौन से एनिमल्स मतलब लगभग अब एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, इंडेंजर्ड हैं। It is the source book maintained by IUCN, International Union of Conservation of Nature and Natural Resources। तो जो रेड डाटा बुक है वो एक सोर्स बुक है जिसको मेंटेन किया है, जिसको बनाया है IUCN ने। इट कीप्स अ ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ वेरियस इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो जो रेड डाटा बुक है वो जो भी इंडेंजर्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं उन्हीं का डिटेल रखता है, उन्हीं का रिकॉर्ड रखता है। अब है एक तरीका जिससे हम लोग अपने बायोस्फीयर को बायोडाइवर्सिटी को बचा सकते हैं, वो है रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। रिसाइकलिंग ऑफ पेपर से जो पेड़ है वो कटेंगे नहीं, और पेड़ नहीं कटेंगे तो हैबिटेट है जो एनिमल्स का वो भी नहीं ख़त्म होगा, उनका जो फूड है वो भी उनको मिलेगा। मतलब पेड़ से ही तो मिलते हैं फूड वगैरह एनिमल्स को, तो जब पेड़ बचेंगे तभी तो जाके एनिमल्स भी बचेंगे। तो ये एक तरीका हो गया बायोडाइवर्सिटी को बचाने का, रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। 1 टन ऑफ पेपर इज़ मेड फ्रॉम अबाउट 17 फुल्ली ग्रोन ट्रीज। तो जो 1 टन होता है पेपर वो बनता है मतलब 17 जो पूरी तरीके से जो एडल्ट कह सकते हैं वो हो चुके हैं ट्रीज़, मतलब पूरी तरीके से जो विकसित ट्रीज़ हैं उनको काट के बनता है 1 टन पेपर। पेपर्स शुड बी रिसाइकल्ड एंड री यूज टू कंजर्व फॉरेस्ट। तो जो पेपर्स हैं उनको रिसाइकल करना ज़रूरी है या फिर रीयूज़ करना ज़रूरी है, जिससे कि जो हमारा फॉरेस्ट है वो कंजर्व्ड रहे, वो बचे। ईच पेपर कैन बी रिसाइकल्ड 3 to 7 टाइम्स। तो जो हर पेपर है उसको 3 से 7 बार हम लोग रिसाइकल कर सकते हैं। रिसाइकलिंग ऑफ पेपर सेव्स ट्रीज, एनर्जी एंड वाटर। तो जो रिसाइकलिंग ऑफ पेपर है, पेपर का जो रिसाइकलिंग हम लोग कर रहे हैं उससे 3 चीज़ें बचती हैं, पहला पेड़, और दूसरा एनर्जी, और तीसरा पानी। इट प्रिवेंट्स द रिलीज ऑफ हार्मफुल केमिकल्स एमिटेड ड्यूरिंग पेपर मैन्युफैक्चरिंग इन नेचर। तो ये जो केमिकल्स रिलीज़ किए जाते हैं पेपर को बनाते टाइम नेचर में, उससे भी बचाता है हमारे नेचर को केमिकल से भी। अब है रिफॉरेस्टेशन, जो है वो भी एक तरीका है जिससे हम लोग अपने वाइल्ड लाइफ को और वेजिटेशन को बचा सकते हैं, कुल मिला के बायोडाइवर्सिटी को बचा सकते हैं। रीस्टोरिंग ऑफ डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज इज कॉल्ड रिफॉरेस्टेशन। मतलब कि जो डिफॉरेस्टेशन से जो जंगल वगैरह तबाह हो चुके हैं, डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, उनको फिर से रीस्टोर करना, फिर से नए पेड़ लगाना, उसी को कहा जाता है रिफॉरेस्टेशन। इट हेल्प्स इन चेकिंग इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो जो रिफॉरेस्टेशन है उससे जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है मतलब उस पर भी रोक लगती है, जो सॉइल वगैरह जो डिग्रेड होता है उस पर रोक लग जाती है, सॉइल डिग्रेड होना बंद हो जाता है रिफॉरेस्टेशन के कारण। माइग्रेशन क्या होता है?
It is the movement of birds and animals from their original habitat to the other places at a particular time. तो जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं कभी कभी, क्योंकि उन्हें जो जिस तरीके का उन्हें इन्वायरमेंट चाहिए होता है वो उनके नेटिव प्लेस पे नहीं मिलता, इसीलिए वो नेटिव प्लेस को छोड़ के कहीं और जाते हैं ताकि वहाँ पे उन्हें फेवरेबल कंडीशंस मिल सके, फूड शेल्टर मिल सके. Migratory birds fly to distant areas every year during a particular time. तो जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह हर साल लगभग मूव करते रहते हैं एक पार्टिकुलर टाइम पे, बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक चेंजेस. क्योंकि जो क्लाइमेटिक चेंजेस होते हैं उनके नेटिव एरियाज़ में, उनके हैबिटेट में, उसकी वजह से becomes very cold and inhospitable, lack of food availability. तो जो एनिमल्स होते, जो बर्ड्स होते हैं वो मूव करते हैं क्योंकि जो उनका जो हैबिटेट होता है, जो जगह वहाँ पे पहले जहाँ पे रहते थे वो लोग, वो या तो ठंडा हो जाता है या फिर वहाँ पे फूड की जो एबिलिटी है वो भी कम हो जाती है, मतलब फूड भी अवेलेबल नहीं रह पाता. तो उस कारण से जो बर्ड्स होते हैं वो अपने हैबिटेट से मूव कर जाते हैं दूसरी जगह पे. Numerous migratory birds include ducks, geese, flamingos and cranes fly to India every year. मतलब बहुत सारे जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो हर देश से, हर अलग अलग देश से हमारे देश इंडिया में हर साल आते रहते हैं. तो यही था हमारा ये वाला आज का टॉपिक, आज का चैप्टर. और ये वाला चैप्टर ख़त्म होता है. अगर इस चैप्टर में एक्सप्लेन करते हुए मेरे से कोई गलती हुई हो तो आप लोग ज़रूर ही कमेंट कर दीजिएगा, जिससे कि वो गलती मैं फिर से ना दोहराऊँ. और मिलेंगे आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ. तब तक के लिए बाय.